जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर बिथरा के रंजन में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा बिहार की। बिहार में जाति आधारित गणना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए। वे लगातार बिहार पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और उनका दौरा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कील काटा दुरुस्त करने के लिए है, जिससे एनडीए की राह आसान हो सके। अमित शाह ने जाति गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार ने वोटों को साधने के मकसद से यह गणना कराई है और इस गणना के आंकड़े सही नहीं है। तो अमित शाह ने ऐसे कुछ तथ्य नहीं रखे जिससे वे अपनी बातों को पुख्ता करार दे पाए। तो बात जाहिर भी हुई कि उनकी बात तथ्यात्मक कम, राजनीतिक ज्यादा है। तो सरकार की ओर से भी इसके जवाब आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में हुई जाति आधारित गणना के आंकड़ों में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को गड़बड़ी लगती है तो वह घोषणा करें कि देश भर में ऐसी गणना करवाकर साबित कर देंगे कि बिहार के आंकड़े गलत हैं। बिहार में हुए जाति आधारित गणना के आंकड़े 100% सही है, ऐसा तेजस्वी ने दावा किया और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो जाति आधारित गणना करवाई है उससे बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए बीजेपी और गृह मंत्री जी विलाप कर रहे हैं। तो यह हुई आरोप प्रत्यारोप की बात। लेकिन आज ही बिहार विधान सभा में जाति आधारित आंकड़े जो थे, गणना के आंकड़े, उसको पेश कर दिया गया। उसमें जो बातें खुलकर सामने आई उससे कई सवाल उठ रहे हैं और इससे बिहार के राजनीति के बनने बिगड़ने वाले मिजाज पर भी चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि जो ये जाति आधारित गणना है उसने बिहार के भूमिहारों की अमीरी की पोल खोल दी है। आर्थिक रिपोर्ट में सामान्य वर्ग में सबसे अधिक गरीब भूमिहार है। सामान्य वर्ग की औसत गरीबी 25.9% है। तो वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार ने टिप्पणी की सोशल मीडिया में कि नया नैरेटिव सेट हो गया, अब भूमिहार कल्याण मंत्रालय खोले के पड़ी नीतीश बाबू। आप इस टिप्पणी के निहितार्थ को समझिए। मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य वर्ग की गरीबी के आंकड़े कहिए या जो सामान्य वर्ग के बारे में कहा गया है कि सामान्य वर्ग में भूमिहार जाति 27.58% गरीब है। गरीबी में सामान्य वर्ग में ब्राह्मण दूसरे नंबर पर है और इनका प्रतिशत 25.36 है। राजपूत तीसरे नंबर पर 24.89% और कास्ट 13.83%। अब मैं आपको विस्तार से भी आंकड़ा बताऊंगा कि किस जाति की क्या स्थिति है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58% लोग गरीब हैं। एससी 42.93% और एसटी 42.60% गरीब परिवार है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो ये आंकड़े हैं उसमें
जो गरीबी का पैमाना है वो क्या है। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग 33.16%, सामान्य वर्ग 25.9%, अति पिछड़ा 42.93% और अनुसूचित जनजाति वर्ग एसटी में 42.7 गरीब परिवार है। सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे ज्यादा 25.32% परिवार, ब्राह्मण 25.3%, राजपूत 24.89%, कास्ट 13.83%, सिख 25.84%, पठान 22.20%, सैयद 17.61% परिवार गरीब हैं। बिहार में 34.13% लोग गरीब हैं, यानी इनकी आय 6,000 से कम है। अब आपको बिहार में पिछड़ा वर्ग के जातियों की आर्थिक स्थिति भी बता दें तो भट्ट में 23.66%, गोस्वामी में 30.68%, कुशवाहा में 34.32%, यादव 35.87%, कुर्मी 29.90%, घटवार में 44.17%, सोनार में 26.58%, मल्लाह 32.99%, बनिया 24.62%, मल्लिक मुस्लिम में 17.26%, सूर्यापुरी मुस्लिम में 29.33%, ईसाई 15.89%, ईसाई धर्मावलंबी जो हरिजन है 29.12%, और किन्नर 25.73% परिवार गरीब है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जातियों की बातें करें तो तेली में 29.87%, मल्लाह में 34.56%, कानू में 32.99%, धानुक में 34.75%, नोनिया 35.88%, चंद्रवंशी 34.8%, नाई 38.37%, बढ़ई 27.61%, प्रजापति में 33.39%, पाल 33.20% परिवार गरीब हैं। सबसे हलकान करने वाले आंकड़े जो हैं शिक्षा को लेकर के है। बिहार की महज 7% आबादी के पास ग्रेजुएट की शिक्षा है। 22.67% आबादी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्राप्त की है। 14.33% आबादी के पास कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा है। 14.71% आबादी के पास कक्षा 9 से 10 तक की शिक्षा है। वहीं 9.19% आबादी के पास कक्षा 11 से 12 तक की शिक्षा है। तो आमदनी के मामले में देखेंगे तो 10 से 20 हजार मासिक आमदनी वाला 19% आबादी है। इसमें सामान्य वर्ग में 10 से 20 हजार मासिक आय वाली आबादी 19% है। 20 से 50 हजार मासिक आय 16% आबादी है। 50 हजार से ज्यादा मासिक आय वाले 9% हैं और 6 हजार मासिक आय वाले 25% हैं। तो यह वस्तु स्थिति है और सरकार कह रही है कि अब इन आंकड़ों के हिसाब से हर एक जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर सरकार चलेगी और जो विकास के पाधान में पिछड़े हैं, शिक्षा के मामले में पिछड़े हैं, उनकी बेहतरी के लिए नीति बनाएगी। तो कथनी और करनी का फर्क तो समय के साथ सामने आएगा। फिलहाल जो कुछ हो रहा है उसमें यही लग रहा है कि आम जनता के हिस्से कुछ खास शायद ही आए
भले राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेक ले जाएं, आम जनता को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जहां तक भूमिहारों की अमीरी का जो भ्रम था वह तो दूर हो ही गया है, लेकिन जो संपूर्ण आंकड़े हैं उस आंकड़ों के हिसाब से इस समाज को क्या मिलेगा यह भी आने वाला वक्त ही तय करेगा। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।